फैकल्टी कलीग्स प्रोफेसर जयमंती बख्शी, डॉक्टर भानुमति और डिपार्टमेंट के अन्य फैकल्टी कलीग्स की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी पीजीआई चंडीगढ़ में वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा एक विभाग को सिलेक्ट किया गया है कि हम जो लोगों की अवेयरनेस लेके आएँ, जिसके कारण और वन ऑफ द थीम है उसमें अवेयरनेस का कि हियरिंग केयर फॉर ऑल। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो जिन लोगों को हियरिंग लॉस है, पर्टिकुलरली बच्चों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है कि उन लोगों को जो नया नवजात शिशु है उसका तुरंत उसका पता चल सके कि इस बच्चे को सुनाई देता है कि नहीं, अच्छा ठीक सुनाई देता है कि नहीं, जिसके कारण यदि उसको किसी कारणवश सुनाई नहीं है तो हम उसका कुछ बाद में उसको हेल्प कर सकें, सो दैट वो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करे, उसको नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप कर पाए। तो इसमें हम लोग कार्यरत हैं बहुत सालों से, और कॉक्लियर इम्प्लांट हम डिपार्टमेंट में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स 20 साल से कर रहे हैं। और उसमें बहुत बच्चों को और बहुत लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल सुनाई ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, जिन लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, उन लोगों को हमने हियरिंग प्रदान की है, विच इज़ रियली रिमार्केबल। सर, हियरिंग की प्रॉब्लम का कैसे पता चलता है? पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? पेरेंट्स को तो पता चल ही जाता है, बट हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं जो हम इमीडिएटली डे बर्थ के टाइम में करते हैं। वो टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा पास हो रहा है। पास का मतलब होता है कि इसकी सुनाई ठीक है। रेफ़र हो रहा है मीन्स उसकी सुनाई ठीक नहीं है, तो उसका दोबारा महीने के बाद दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं मिस तो नहीं कर रहे, कहीं गलती तो नहीं हो रही। और यदि वो पास हो जाता है तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप आके 5-6 महीने बाद आके दिखा सकते हो, यदि आपको लगता है सुनाई नहीं दे रहा है इसको बच्चे को। और जो फेल हो जाता है, जिसका हम या रेफ़र करते हैं उसको फिर डिपार्टमेंट में दोबारा बुला के उनका टेस्ट किया जाता है कि उनकी सुनाई का क्या है। और एक बार टेस्ट करने के बाद यदि पता लगता है कि इसको सुनाई की प्रॉब्लम है तो फिर इसको हम एडवाइस करते हैं हियरिंग एड लगाएं, और यदि हियरिंग एड से नहीं फ़ायदा होता तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताया जाता है। सर, पेरेंट्स को डाउट होता है, अगर उनको डाउट है अपने बच्चे में, उनका बच्चा नहीं सुनाई देता, तो कितने टाइम पे उन्हें ईएनटी पे आना चाहिए? तुरंत, जितनी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चे को लेके आएंगे, जितनी जल्दी उसका ये होगा, हियरिंग एड लगेगी या कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उतने चांसेस हैं कि वो बिल्कुल अपने नॉर्मल बच्चों की तरह स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप करेगा। ये भी देखा गया जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है उनको ही स्पीच की प्रॉब्लम आती है बाद में। हाँ जी। सर, डाटा की बात करें तो पीजीआई में अब तक कितने बच्चे आ गए हैं? हमने अभी तक लास्ट 20 ईयर्स में हमने मोर देन 600 इम्प्लांट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पहले शुरू किया था, तो जो दूसरे नए सेंटर हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश है, कलकत्ता में एक कॉलेज है जहाँ मैंने मेंटोर किया, और भी कई जगह है जहाँ मैंने मेंटोर किया। हमारे डिपार्टमेंट में भी अभी इस वक्त 4 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन हैं, सो दैट कि वो सर्विसेज जो है कॉक्लियर इम्प्लांट की कंटिन्यूसली लोगों को प्रदान होता रहे, उसमें कोई डिसरप्शन ना हो।